5 लोगों की नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। ये ऐसे 5 लोग हैं जिनकी नमाज दुनिया में ही उनके मुंह पर मार दी जाती है। इब्ने माजा की हदीस है, हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि 5 लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज उनके सरों के ऊपर भी नहीं जाती। यानी कि ये 5 लोग जब नमाज पढ़ते हैं उनकी नमाज अल्लाह की बारगाह में जाना तो दूर की बात है, उनकी नमाज तो उनके सरों के ऊपर से भी नहीं गुजरती। हदीस शरीफ में है, जब कोई बंदा नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज सबसे पहले आसमान पर जाती है, फिर दूसरे आसमान पर, फिर तीसरे आसमान पर, और इस तरह करते हुए वो बुलंदी पर जाती है और फिर वो अल्लाह की बारगाह में पहुंचती है और फिर अल्लाह तबारक व तआला उस नमाज को कबूल फरमाता है। मगर ये 5 लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज उनके सरों के ऊपर भी नहीं जाती। इन 5 लोगों की नमाज दुनिया में ही उनके मुंह पर मार दी जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम इन 5 लोगों के बारे में बात करेंगे जिनकी नमाज अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचती, यानी उनकी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। इसलिए आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। दोस्तों, अगर आप भी नमाज पढ़ते हैं तो आपको यह वीडियो देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखते रहिएगा और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला उन 5 लोगों की पढ़ी हुई नमाज कबूल नहीं फरमाता। याद रहे, जिनकी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी तो फिर उसका कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। नंबर 1, शराबी इंसान की नमाज। दोस्तों, सबसे पहला इंसान शराबी, यानी जो शख्स शराब पीता है, शराब का कारोबार करता है, ऐसे शख्स की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। ऐसे शख्स की नमाज दुनिया में ही उनके मुंह पर मार दी जाती है। याद रहे, जब तक कोई शराबी इंसान सच्चे दिल से तौबा नहीं कर लेता, जब तक वो शराब पीना नहीं छोड़ देता, तब तक उनकी नमाज उनके सर के ऊपर तक भी नहीं जाएगी। यानी कि तब तक ऐसे इंसान की नमाज अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचेगी। प्यारे दोस्तों, किसी जमाने में एक सूदखोर यानी कि ब्याज खाने वाला शख्स था जो नमाज का पाबंद था, लेकिन जब पैसा उसके पास ज्यादा आने लगा तो उसने शराब पीना शुरू कर दिया। यानी कि वह हर वक्त शराब के नशे में रहने लगा। एक दिन वो शराब के नशे में धुत होकर सीढ़ियों के नीचे उतर रहा था। एक कदम उसका फिसल गया और वो मुंह के बल जमीन पर गिरा और वहीं पर वो मर गया। उसका बेटा कई रोज तक अपने बाप का गम मनाता रहा। एक रात बेटे ने जब अपने बाप को ख्वाब में देखा तो पूछा कि बाबा जान, आपका क्या हाल है? तो बाप ने कहा, ना पूछ मेरे बेटे, मेरी नमाजों का मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। मैं शराब के नशे में सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, बजाय जमीन पर गिरने के मैं सीधा जहन्नम में जा गिरा। इसलिए याद रहे दोस्तों, जो शख्स शराब पीता है तो वो इस दुनिया में भी जलील और रुस्वा होता है और आखिरत में भी उसका इतना बड़ा जलील कर दिया जाएगा कि उसका नमाज उसके मुंह पर मार दी जाएगी। यानी कि उसकी कोई भी नमाज, कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। नंबर 2, शौहर की नाफरमानी करने वाली बीवी। दोस्तों, दूसरी वो औरत है जो इस हाल में रात गुजारती है, यानी वो अपने शौहर से नाराज होकर के रात गुजारे, तो ऐसी औरत की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। आजकल देखने में आता है कि मियाँ बीवी छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं और कई महीने तक आपस में नाराज रहते हैं और कई बार तो उनकी नाराजगी तलाक तक पहुंच जाती है। ऐसी औरतों के बारे में फरमाया गया है कि अगर कोई औरत अपने शौहर से नाराज होकर रात गुजारती है, ऐसी औरत पर अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते रात भर लानत करते रहते हैं और ऐसी औरत की नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। और उसके साथ ही ऐसे शौहर की नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है, उसको रुलाता है। अल्लाह पाक ऐसे इंसान की नमाज अपनी बारगाह में कबूल नहीं फरमाएगा। दोस्तों, एक मर्तबा शहर मदीना में एक शख्स गरीबी से तंग आकर अपनी बीवी को मार रहा था और उसकी बीवी जोर जोर से रो रही थी। तभी वहाँ से हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु का गुजर हुआ। आपने जैसे ही औरत के रोने की आवाज सुनी तो आप उस घर के दरवाजे पर पहुँचे। आपने देखा कि एक शख्स अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा है। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, ऐ शख्स, तुम ये क्या कर रहे हो? वो शख्स कहने लगा, या अली, जब से ये मेरे घर में आई है
تب سے میرے گھر میں امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے، جب سے یہ میرے نکاح میں آئی ہے تب سے میں غریب ہو گیا ہوں۔ یہ سن کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص یاد رکھنا، اپنے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو بہت ناپسند ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے گھر میں غربت بھیج دیتا ہے۔ انہی میں سے ایک کام ہے بیوی پر ظلم کرنا ہے، یعنی کہ بیوی کو مارنا پیٹنا، اس کو تکلیف دینا۔ اے شخص جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، اس کے گھر سے برکت ایسے ختم ہو جاتی ہے کہ جس طرح سے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ اور یاد رکھنا، ایسے شخص کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا جو اپنی بیوی کو رلاتا ہے۔ نمبر 3، والدین کو ستانا۔ تیسرا انسان وہ ہے جو اپنے والدین کو رلاتا ہے، یعنی اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، ان سے ناراض رہتا ہے یا ان کو ناراض کرتا ہے۔ ایسے شخص کی نماز کو بھی اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دیتا ہے، یعنی کہ اللہ پاک ایسے انسان کی نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا۔ یاد رکھیں، جس شخص سے اس کے والدین ناراض ہو تو ایسے انسان سے اللہ اور اس کے رسول بھی ناراض رہتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، جس انسان سے اللہ ناراض ہوگا تو پھر اس کی نماز کیسے قبول ہوگی اور اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ ہرگز قبول نہیں ہو سکتی۔ ایسے شخص کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے جن جن کے ماں باپ ناراض ہیں، خدا را اپنے ماں باپ کو آج ہی راضی کر لو، ورنہ آپ کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 4، سود خور کی نماز، یعنی کہ بیاج کے پیسے کھانے والا۔ یاد رہے، جو انسان صبح و شام سود کے پیسے سے کھاتا ہے، بیاج کے پیسے سے اس کے پیٹ میں کھانا جاتا ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص سود کے پیسے سے کھاتا ہے، ایسے شخص کی نماز کو اللہ تبارک و تعالی اس کے منہ پر مار دیتا ہے، یعنی کہ ایسے شخص کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ سود کھانا تو ویسے بھی حرام ہے۔ حرام کھانے والے شخص کی نماز اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کبھی قبول نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ بھی دوستو، ابن ماجہ میں حدیث شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مسجد کے ایسے امام کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ لیکن اگر جو مجرم ہوتا ہے، جو شریعت کے خلاف کام کرتا ہے، یعنی کہ جو طرح طرح کے غلط کام کرتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس امام کو ناپسند کرتے ہوں، ویسے امام کی نماز بھی اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، یعنی کہ مسجد کے ایسے امام کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ لیکن اگر واقعی میں کسی امام کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، صرف لوگ حسد اور جلن کی وجہ سے اس سے نفرت کرتے ہیں، اس سے دشمنی رکھتے ہیں، اسے ناپسند کرتے ہیں، تو ایسے ہی امام کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو دوستو یاد رکھیں، 5 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سروں کے اوپر کبھی بھی نہیں جاتی۔ ان لوگوں کی نماز ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے، یعنی کہ جو طرح طرح کے غلط